आज का प्रथम विषय प्रस्तुत करें। ओम शांति एंड थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छी तरह से परिचय भी दिया सभी का भी, और इस मंच को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला। तो आज का विषय बहुत सुंदर है, जो आपके समक्ष बैनर पर प्रिंट करके लगाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। क्या है? द रोल and responsibilities of youth for re-establishment। तो ये सेंटेंस के बारे में हम सब जानते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यदि मैं कहूँ कि इस सेंटेंस में 4 ऐसे शब्द हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इस सेंटेंस को बहुत मूल्यवान बनाते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यूथ, रीएस्टैब्लिशमेंट, और एक गुप्त वर्ड है। किस चीज़ की रीएस्टैब्लिशमेंट? गोल्डन एज। और इन 5 शब्दों में से यदि सबसे इम्पोर्टेंट शब्द यदि है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? यूथ। और कोई ऑप्शन? सब बारी बारी में एक एक शब्द बताएंगे। पहले आपने कहा यूथ। यूथ इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में यदि है, तो वर्ड है री एस्टैब्लिशमेंट। आप इसको समझते हैं? री एस्टैब्लिशमेंट, इसमें री शब्द जो लगाया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इस्टैब्लिशमेंट नहीं बोला है, लेकिन री एस्टैब्लिशमेंट बोला है। इसका मतलब क्या है? जो ऑलरेडी है उसको फिर से रिजुविनेट करना है, उसको रिवाइव करना है, रिबिल्ड करना है। और इस बात से काफ़ी यूथ अनजान है कि हमारे अंदर वो ऑलरेडी है। क्या है? क्या है? गोल्डन एज को पुनर्स्थापना करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टर गोपी ने स्वर्णिम भारत के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। स्वर्णिम भारत क्या है? अनलिमिटेशन, बाउंड्रीज से परे। तो ऐसे स्वर्णिम भारत की पुनर्स्थापना के लिए, गोल्डन एज की पुनर्स्थापना के लिए क्या चाहिए? जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, जिसको रिवाइव और रिजुविनेट करने की ज़रूरत है कोई गेसेस? Inner peace and inner power. Very good. Yes? Meditation. Very good. सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। सचमुच यदि जो मेरे अंदर की जो चीज़ को रिजुविनेट और रिवाइव, रिबिल्ड करने की ज़रूरत है गोल्डन एज के लिए, वो है गोल्डन संस्कार, गोल्डन स्वभाव। जैसे गोल्डन एज कहते हैं, वाई डू वी कॉल गोल्डन एज? वाई नॉट अनदर मेटल? किसी प्रकार के मेटल को क्यों नहीं हम कहते हैं गोल्डन? क्यों? जब हम गोल्ड को 24 कैरेट के गोल्ड कहा जाता है, प्योर गोल्ड को, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? उसकी क्वालिटी क्या होती है? गोल्डन 24 कैरेट का गोल्ड होता है, तो उसकी क्या क्वालिटी होती है? सॉरी? प्योर। प्योरिटी में क्या होती है? सॉफ्ट होता है, लाइट होते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, राइट? और ऐसा मोल्ड हो सकते हैं कि किसी भी प्रकार की डिज़ाइन हम उसको दे सकते हैं। तो ऐसा संस्कार, क्योंकि गोल्डन एज हमें कोई बिल्डिंग बनानी नहीं है, कोई इस प्रकार के चमक धमक वाली नई बिल्डिंग बनानी है। उसको कोई बहुत अच्छा हमने बिल्डिंग बना लिया, शहर बना लिया, लेकिन लोग पुराने हैं तो वो शहर भी 1 साल में पुराने हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना है अपने अंदर, अपने संस्कार, अपने स्वभाव को, उसको गोल्डन बनाने के लिए। माना उतना ही लाइट। हमने सवेरे के सत्र में अपने आप के बारे में क्या जाना? मन,
बुद्धि और बोलिए बोलिए मन, बुद्धि एंड संस्कार। हमारा मन इतना लाइट हो, मन लाइट हो, बुद्धि शाइन हो, गोल्डन शाइन होता है ना, इतना शाइन हो, मन क्लियर हो, और संस्कार में मोल्ड होने की जो क्वालिटी है वो हो। तो ये चीज़ें, ये 3 क्वालिटीज यदि मेरे अंदर हो तो हम गोल्डन संसार, गोल्डन एज बना सकते हैं। और ये तीनों ही जो क्वालिटीज़ है वो ऑलरेडी मेरे अंदर है। उस चीज़ को मुझे पानी दे करके, सींच करके उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। यदि ये चीज़ मुझे विश्वास हो जाए कि ये ऑलरेडी मेरे अंदर है, जो आजकल यूथ को पता नहीं है कि मेरे अंदर है ये चीज़, इसलिए बाहर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। ये यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हमको परमात्मा यही सिखाते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी है, इस चीज़ को मुझे डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो दूसरा और तीसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि आपको रोल के बारे में, अपने रोल के बारे में पता है तो ऑटोमेटिकली उस रोल को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके मन में, आपके दिल में जागृत हो जाएगी। तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इस चीज़ को जानने के बाद कि ये चीज़ मेरे अंदर है, ये गोल्डन संस्कार ऑलरेडी है, उसको सिर्फ तराशने की आवश्यकता है। देखिए, सिस्टर गोपी ने भी कहा कि जब हम कोई चीज़ को डेवलप करते हैं तो अंडरग्राउंड जाने की ज़रूरत है। और ये जो संस्कार है, लाइटनेस, शाइन एंड सॉफ्टनेस, ये आत्मा के अंदर ऑलरेडी है। आत्मा इस सीड, बीज है, उसको सिर्फ बोना है ताकि वो संस्कार प्रस्फुटित हो, अंकुरित हो सके। तो उसको बोने के लिए क्या चाहिए? जब कोई बीज को बोते हैं तो क्या चाहिए? पानी, सीधा पानी, सॉइल। तो जब हम बीज को सॉइल में बोना है तो कौन सा सॉइल चाहिए? सॉइल इज अ न्यू रोल। सॉइल में जब हम अपने आत्मा को बोते हैं, कौन सा सॉइल, वो आपको हम बताते हैं। उसमें से जब हम अपने आत्मा को सॉइल में बोते हैं तो न्यू रोल का एहसास होता है। एंड दैट सॉइल इज़ द रियल आइडेंटिटी। जैसे आजकल फर्टिलाइजेशन के फील्ड में भी ऑर्गेनिक का बहुत महत्व है। किसी चीज़ का कोई केमिकल, आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ न करे, मिक्स न करे। तो हमारी जो सॉइल है वो भी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक माना अपनी रियल आइडेंटिटी, कोई मिक्सचरिटी नहीं। हु एम आई, जो पहले भी सेशन में बताया गया, हु एम आई, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो जब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करती हूँ, अपने आप को बोती हूँ, तो उसमें से जो पहला रूट निकलता है, दैट रूट इज़ माई रोल। कि मेरा पहला रोल यही है कि मैं अपने आप को जानूं, अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड रहूं, और उस कनेक्शन के साथ जो फिर 2 पत्ते निकलते हैं, एंड दैट लीव्स आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस लीव्स को निकालना, दैट मीन्स सेल्फ को केयर करना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सॉइल चाहिए वो है रियल आइडेंटिटी का सोल, हु एम आई, एंड टू कनेक्ट विथ माई ओन इनेट वर्च्यूज, इनेट वैल्यूज, एंड देन उस वैल्यूज के साथ कनेक्ट करके जो 2 लीव्स निकलते हैं, दैट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और लीव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जो जड़ का, रूट का जो रोल होता है वो फर्टिलाइज, सप्लाई करना है सॉइल में से, ताकि बीज अंकुरित हो, उसमें से निकले जो संस्कार है वो प्रस्फुटित हो। अब धीरे धीरे जब संस्कार प्रस्फुटित होता है, जब वो लीव्स निकलते हैं, तो लीव्स का क्या काम है? सनलाइट ले करके उस सनलाइट में से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, खाना बनाने का कार्य करना, ताकि वो पेड़ जो है अपने आप स्वावलंबित हो, अपने आप वो ग्रो हो सके। एंड दैट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें पानी, वैल्यूज़, प्यार, पेशेंस, जो आज गोपी बहन ने सारी बातें बताई,
उस चीज़ से सींचना। और एक मिसिंग डायमेंशन है जो बाकी यूथ दुनिया के कर रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म में जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है वो है सनलाइट। सनलाइट क्या है? भगवान के वरदान, द सोर्स। अब जब सनलाइट ही नहीं है तो पत्ते खाना कैसे बनाएंगे? सनलाइट ज़रूरी, दैट इज़ द मिसिंग डायमेंशन। एंड ऑल्सो द वन मोर मिसिंग डायमेंशन इज़ जब मौसम चेंज होता है तो हम उस सॉफ्ट प्लांट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं? ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो प्रोटेक्शन भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले जो रोल है, मुझे अपने आप को आइडेंटिटी देना, रियल आइडेंटिटी, कनेक्टिंग विथ माई ओन सेल्फ। एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज केयरिंग माई सेल्फ, सेल्फ केयर। अपने मन को, इमोशंस को केयर करना। जो मैंने लक्ष्य रखा है अपने अंदर के स्वर्णिम स्वभाव और संस्कार को जागृत करने का, उस लक्ष्य के लिए अपने आप को केयर करना, अपने आप को पहले ऑक्सीजन देना। एंड द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने आप को बाहर की जो क्लाइमेट है, अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस है, उससे अपने आप को बचाना, अपने आप को ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा करके रखना, ये प्रोवाइड करना अपने आप को ग्रीन हाउस। दैट इज़ माई सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड माई थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू केयर, शेयर एंड इंस्पायर अदर्स। अपने आप को तो केयर किया, जो अपने आप को केयर कर सकता है वो दूसरों को भी केयर कर सकता है, दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। माना जो मैंने अपने आप को केयर, इंस्पायर और शेयर किया, वो दूसरों को भी देना और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना, और इस प्रकार से एक रिपल इफेक्ट दुनिया के अंदर फैलाना। और इसी तरह से हम जब अपने आप के अंदर स्वर्णिम स्वभाव एंड संस्कार रीएस्टैब्लिश करेंगे, जो ऑलरेडी है उसको पानी देंगे, भगवान से शक्ति लेकर के, एक ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट दे करके, तो फिर मैं दूसरों को भी इस प्रकार से दे सकती हूँ, केयर कर सकती हूँ। दैट इज़ माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अभी जो हम इस प्रकार से हम बैठ कर के अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे, उसको और डेप्थ में जाएंगे कि व्हाट इज़ माई रोल। मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर दिया माई रोल, और उसको और गहराई में जाएंगे। माई रोल, न्यू रोल, आई वुड से न्यू रोल, क्योंकि न्यू एंड ट्रू आइडेंटिटी मुझे आज मिला है। सो अकॉर्डिंग टू माई न्यू एंड रियल आइडेंटिटी, व्हाट इज़ माई न्यू रोल एंड व्हाट इज़ माई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू माई सेल्फ, टू माई कॉलिग्स एंड टू द सोसाइटी। और उसके लिए मुझे क्या करना है, सनलाइट को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या क्या करनी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस चीज़ को हम जानेंगे। सो आई थिंक ये विषय जो है क्लियर हो गया है, ऑलमोस्ट क्लियर। तो इस चीज़ को हम ग्रुप में डिस्कस करके एंड देन विल प्रेजेंट टू आवर स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर सुनैना, बहुत अच्छी तरह से विषय को क्लियर कर दिया। अभी हम आपस